यार देखो भाई, आज तक आपने मेरी कोई वीडियो देखी हो या ना देखी हो, लाइक करी हो ना करी हो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट चाह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आपको थंबनेल देख के अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं किसी की कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ लेना चाहता हूँ, किसी बड़े टीचर के सब्सक्राइबर लेना चाहता हूँ, या फिर किसी भी तरीके से भाई मैं बस ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो टारगेट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़, मैं खुद कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब मत करना। दूसरी चीज़ भाई, लोगों को लगेगा कि यार देखो भाई किसी टीचर के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं बोल के, तो इस पर आपके व्यूज़ आ रहेंगे, आपको इससे डॉलर बन जाएंगे, तो भाई मैं इसका मोनेटाइजेशन भी ऑफर होऊंगा इस वीडियो का। दो ही फ़ायदे हो सकते हैं भाई किसी के ऊपर वीडियो बनाने से, तो मैंने वो दोनों चीज़ आपको बता दी हैं। लेकिन जो मैं बात करूँगा इस पर, वो भाई आपको अगर शायद बुरी लग जाए तो उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप थोड़ी सी चीज़ें समझते होगे, ठीक है, और आप में थोड़े से अपने एक दो अटैम्प्ट दे दिए होंगे और आप समझ गए होगे कि हाँ भाई ये वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपको समझ में ये चीज़ आएगी कि एसएससी की तैयारी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, एक दो अटैम्प्ट में जो है भाई इंसान समझने में निकाल देता है कि ये ऐसे होता है और ये मेंस में ये चीज़ें हम गड़बड़ करते हैं, हमें नेक्स्ट टाइम पे ये इम्प्रूव करना है। तो मिनिमम कह रहा हूँ। लेकिन कुछ आजकल जो 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, वो टीचर्स की रील देख देख के इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, ठीक है, किसी किसी पर्टिकुलर टीचर के। हर अब पीआर टीम काम करती है, आप सबको पता है, और उनकी जो शॉर्ट्स देख के, वीडियोस देख के कि भाई एक कोई वीडियो बना देगा टीचर की 6 महीने में इस बंदे ने सीट मतलब कि क्रैक करी, कर सकता है इंसान, कर सकता है 6 महीने में भी, 1 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन भाई लाखों में से, करोड़ों में से वो 2-3 बच्चे हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15, जो एक अटैम्प्ट में और सारी चीज़ें उनकी, अदर फैक्टर्स भी सारे उनके साथ में हों, ठीक है, फैमिली सपोर्ट हो, किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव वो चीज़ ना हो, तब जाके आप 6 महीने 1 साल में निकाल सकते हो। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाएंगी, ठीक है। उसके पीछे अगर उस बंदे ने, देखो ज़रूरी नहीं है कि देखो फर्स्ट, अब मैं तो ये देखता हूँ कोई 26-27 साल की मतलब एज लगेगी बंदे की, 26-27 साल, लेकिन इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उससे पहले भाई क्या कर रहा था तू। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बस ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है भाई जो आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। उनको मतलब है कि कितनी रील एक टीचर बना रहा है उसकी मैं देख लूँ, और सर आप आज हीरो लग रहे हो, सर आप ये लग रहे हो, तो वो देखो जो दिखाना चाह रहे हैं, वो जो करवाना चाह रहे हैं आप कर रहे हो, ठीक है। और ये एक पॉलिटिशियन हो या फिर आप सेलिब्रिटी कह लो जो अपनी पीआर टीम रखते हैं आजकल, ठीक है, तो वो टीचर्स भी आजकल रख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसके ऊपर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो, पैसा छाप रहे हो, सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। लेकिन सीजीएल की मेंस की जब भी आंसर की आती है, हालांकि कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो ये कुछ मैथ्स के टीचर जो अपने आप को मैथ्स का किंग बोलते हैं, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पहले बोलता रहा हूँ, कोई भी मेरा एक टीचर ऐसा नहीं है कि मैं इसको किसी को टारगेट कर रहा हूँ पिन करके, सारे टीचरों के लिए, ठीक है। जो ये चीज़ें करते होंगे उनको बुरी लग जाएगी, उनके बच्चों को बुरी लग जाएगी, तो वो फिर खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जो टीचर्स नहीं करते होंगे उनको बुरी नहीं लगेंगी, और वो खुद चीज़ें समझते हैं ऐसे टीचर, ठीक है, क्योंकि वो अभी अंडररेटेड है। उनको पता है भाई हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम कंटेंट से जो है भाई अपना हमें इतनी ऑडियंस चाहिए नहीं, भीड़ किसको चाहिए यार। देखो आप भी ये चाहोगे ना कि आप अगर शादी में किसी को बुलाओगे अपनी, तो ये थोड़ा ना कि भाई किसी को भी काट दिया होगे भीड़ बढ़ाने के लिए, उन्हीं को दोगे ना आप जिन जो जानते होगे, जिनको अच्छे से जानते होगे, जो आपके लोग होंगे। अब ये नहीं है ना कि आप गली गली बांट रहे हो भाई कि कोई भी मिला किसी को भी शादी का कार्ड दे दिया। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं भाई जिनको मतलब नहीं है कि अपने कंटेंट पे ध्यान दें क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनकी पीआर टीम इतने अच्छे से आपका काम करती है कि आपको लगेगा कि उससे बढ़िया टीचर कोई है ही नहीं, ठीक है। आपको सबको पता है कि मैं किन टीचर्स की बात कर रहा हूँ और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। सीजीएल मेंस में इनके 30 में से 30 क्वेश्चन आ गए, किसी के नहीं आए, किसी के 20 आए, किसी के 25 आए, किसी के कोर्स में से कुछ आए, किसी की फ्री वीडियो में से आ गए, कुछ क्वेश्चन कहीं से आ गए। अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, मैं भाई एक सीधा पॉइंट बोल रहा हूँ सारे टीचर को, ठीक है, ए टू जेड जितने भी आपके मैथ के टीचर हैं, ठीक है, इंग्लिश और इन सब की बात करूँगा, अभी इंग्लिश जीके वगैरह की बात करूँगा, लेकिन मैथ के टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एक मैथ के टीचर हो, आप पैसे में कोर्स लॉन्च कर रहे हो कोई भी एग्ज़ाम का, और अगर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें से कि आपके कोर्स में से सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपके कोर्स पे और आपके मैथ को भाई मैं बोल रहा हूँ कि डूब जाना चाहिए। ऐसे कोर्स को भी, ठीक है, टीचर्स को नहीं तो बोलूँगा, टीचर्स को नहीं बोल रहा मैं चीज़, लेकिन ऐसे कोर्स में भाई माचिस मारो। क्योंकि अगर आपके कोर्स जो पता है पर्टिकुलर एक कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप उसके हर टाइप ले लोगे एक चैप्टर के भी, तो 4-5 टाइप या फिर किसी के ज़्यादा टाइप हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं। अगर आप 6 महीने में 10,000 15,000 वीडियो बना के भी आप ये बोल रहे हो
कि भाई हमारे कोर्स में से ही आ रहा है, हमारे इसमें से आ रहा है, अगर आपको प्रूफ करना पड़ रहा है वीडियो बना के, तो अभी आप टीचर नहीं हो, ठीक है। अभी आप एक यूट्यूबर बेशक हो सकते हो, लेकिन अभी आप एक टीचर नहीं हो, ठीक है। सीधी बात कह रहा हूँ, अगर अच्छी लग रही है तो ठीक है, बुरी लग रही है तो ठीक है, चाहे बच्चों को चाहे उनके टीचरों को। अगर किसी टीचर को प्रूव करना पड़ रहा है वीडियो में आगे कि ये मेरे पढ़ाई में से आ रहा है, ठीक है, और दूसरा टीचर आगे बोल रहा है, फिर उसको ट्रोल करके कि भाई ये देखो ये ऐसे कर रहे हैं, चलो अब मैं अपना कोर्स दिखाता हूँ। प्रमोशन करनी है, प्रमोशन का आज के टाइम पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यही है। अगर आपको कम एफर्ट्स में ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो यही है। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो उस टीचर को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे बहुत टीचर हैं, ठीक है, जिनका माउथ टू माउथ मतलब कि जो बच्चे खुद पढ़े हैं अच्छे से, ठीक है, जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है और वो दूसरे लोगों को सजेशन करते हैं, ऐसे प्रमोशन वाले टीचरों के लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो अपनी PR टीम नहीं चला रहे हैं, ठीक है। जो भी नए नए टीचर आए हैं, जो टीचर दूसरे टीचर से पढ़ चुके हैं अपने पहले के पास्ट में, और उन्होंने उनसे पढ़ के सिलेक्शन लिया है, और बाद में जब वो टीचिंग लाइन में आते हैं और वो उनको गाली सुनाते हैं, सॉल्वर कहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कहते हैं, तो वो शायद आपके लिए टीचर हों, लेकिन मेरे लिए वो टीचर नहीं है। सीधी बात कह रहा हूँ भाई, अगर अच्छी लग रही तो ठीक है। अगर मैं भाई किसी का अंधभक्त लग रहा हूँ किसी टीचर का, तो भाई मैं सीधी कह दे रहा हूँ, मैं किसी टीचर को ये नहीं बोल रहा कि भाई आप मतलब ये नेगेटिव में ले जाओ। अब मैं ऐसे किसी भी टीचर का मैं नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का भी, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं अगर किसी की रियलिटी बता रहा हूँ तो आप उसको यहाँ पर आके गाली दे दो। हो सकता है कि अब जो लोग समझ रहे होंगे वो गाली देने लगेंगे, कुछ बोलने लगेंगे उल्टा सीधा जो भी है, तो वो चीज़ें फिर आप का दिखाता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है। तो कमी बच्चों में भी है, क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या है, यूट्यूब पर जिनकी अच्छी रील चल रही हैं, जिनके अच्छे, अब उसी को देख के जो बाकी टीचर जो अच्छे जेन्युइन थे, आजकल वो भी जो है रीलबाजी में इन सब में लग रहे हैं। नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है, आप सब समझदार हो भाई, ठीक है, सब यूट्यूब चला रहे हो, सब के पास इतना दिमाग है। लेकिन मेरे को तो बस एक चीज़ ये बता दो भाई, अगर आपके किसी एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं और अगर आपके उसमें भी आपको प्रूफ करना पड़ रहा है, तो आप अपने आप को टीचर बोल कैसे रहे हो? और आपको वो टीचर बनाया किसने है? किसने आपको बोला कि आप मैथ किंग हो या मैथ के विजार्ड हो, या फिर कुछ भी नाम रख लेते हो, अपना भी नाम रख लेते हो क्या? सीधी बात ये कह रहा हूँ मैं कि अगर आप किसी भी टीचर को सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी अच्छाई पे सपोर्ट करो। कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई वो फालतू की चीज़ें कर रहा है तो उसके ऊपर बोलना सीखो। अंधभक्त सिर्फ नेताओं के नहीं होते हैं, इस टाइम पे टीचर्स के जितने अंधभक्त हैं मेरे को लगता नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी के, किसी क्रिकेटर के और किसी भी पॉलिटिशियन के इतने अंधभक्त होंगे जितने आपके टीचर के अंधभक्त हैं, ठीक है। और अंधभक्तों को मैं समझा नहीं सकता जब तक खुद वो 1-2 अटैम्प्ट नहीं दे लेंगे, और रियलिटी से जब वो फिर खुद ही ना 2-3 साल बाद वो अपने ही टीचर को गाली देंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा जब कि उन्होंने मैंने तो भाई सोचा था क्या इसके 2 मिलियन है, इसके 3 मिलियन है, और मैंने इनका कोर्स ले लिया था, यहाँ तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि देखो रियलिटी बताऊँ, 2 मिलियन 3 मिलियन के बाद भी जो है इनके किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इनके टॉपर्स या इनके सिलेक्शन होते हैं बहुत कम होते हैं, रेयर, बहुत कम। बाकी बच्चों की गारंटी कौन लेगा? आपको क्या लगता है कि अगर आप उनका कोर्स ले लोगे तो आप जो 1000 लोग सिलेक्शन ले रहे हैं ज़रूरी उसमें आओगे? जो लाखों बच्चे नहीं ले रहे हैं, जो लाखों बच्चों ने इनका कोर्स लिया था, तो वो बच्चे उनके बारे में कौन बात करेगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये टीचर नहीं लेते हैं। अगर कोई स्कूल, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये टीचर इसलिए नहीं है क्योंकि अब स्कूल का टाइम होता है, देखो, तो टीचरों के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे टॉपर हो चाहे आपका जो कम स्कोर कर रहा हो। अब ऐसा तो नहीं है ना किसी यूनिट टेस्ट में आपकी 40 में 40 आए, किसी बच्चे कम आए तो 40 वाले को कुछ अवार्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। लेकिन यहाँ पे जैसे पार्शियलिटी करते हैं, ये सब दिखाते हैं, ये सब करते हैं, एग्ज़ाम के बाद जो आपके टॉपर्स खरीदना, ये सब जो चलता है, ये इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपके एसएससी फील्ड में। इसीलिए जो है भाई हमको कोई सीरियस नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि पहले ही टीचरों ने इतना ज़्यादा नाम ख़राब कर दिया एसएससी का। तो हम अगर प्रोटेस्ट करें या फिर किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं तो हमारी कोई इतने मतलब कि हमें सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे टीचर्स ने जो हैं, सो कॉल्ड टीचर, मेरे लिए टीचर नहीं है भाई, हर किसी को तो मैं टीचर नहीं बना सकता भाई, जो बात है सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कोई किसी का स्कूल का टीचर है, अब थोड़ा ना कि आपके लिए भी टीचर बन गया, तो भाई आपके लिए हो सकता है कि सारे जो कुछ लोगों के लिए कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैं हमेशा किसी से नहीं पढ़ा, मैं ऐसे में बात कर लेता हूँ आपके भूतेश सर, ठीक है, मैं उनसे नहीं पढ़ा आज तक। टीचर क्वालिटी है भाई बंदे में, टीचर झलकता है उनके चेहरे पे कि हाँ ये टीचर है। पवन राव सर है, मैं उनसे आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है, टीचर हैं भाई वो। शुभम जैन सर हैं, ठीक है, टीचर हैं भाई वो। अब मैं 1-2 टीचर का नाम नहीं ले रहा जिनसे मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि फिर वो ऐसा लगेगा कि भाई मैं उनका प्रमोशन करने आया हूँ, और लोग जानते हैं मैं किन से पढ़ा हूँ, ठीक है। और मैं उनसे मैंने कोर्स नहीं लिया, मैं यूट्यूब पे उन्होंने एक बार भाई पढ़ाया था पूरा कोर्स, और सबसे पहले लेके आए थे फ्री में कोर्स,
आज भी पढ़ा है मैंने भाई, उनसे ही पहली बार मैंने वहीं से मैथ करी थी। और जितने भी भाई बंदे हैं सब जानते हैं मेरी मैथ जो है भगवान भरोसे ठीक है, लेकिन मैंने कभी किसी कोर्स से नहीं पढ़ाई करी है। तो ये मिथ कि भाई जो 10 मिलियन वाला है, 5 मिलियन वाला है, वही आपको सिलेक्शन दिला पाएगा, तो भाई वो आपके 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद कर देगा। और उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 3 साल हो गए 4 साल हो गए, आपके घर की कंडीशन है क्या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। तुम्हारा पैसा लेंगे, कहीं और जाके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कहीं और कि यहाँ पर अब सेमिनार कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, ठीक है, अब हम साउथ में चले जाते हैं, अब हम कश्मीर में चले जाते हैं, यहाँ सेमिनार कर लेते हैं। वो आपका पैसा जो है वहाँ पर जाके वेस्ट हो जाएगा। या फिर जो आपके टॉपर्स होंगे उनको खरीदने के लिए पैसे वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। वही है भाई, टॉपर्स खरीदे नहीं है क्या? थार के पैसे इनके पास कहाँ से आते हैं? थार ये इनके मतलब ये बात बताओ कि ये टॉपर्स को थार दे रहे हैं, किन के पैसों से दे रहे हैं? आपके पैसों से। मतलब कि आप भी उसमें फिर शामिल हो रहे भाई। तो ऐसा टीचरों को अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम आँख बंद करके, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मत पढ़ो उनसे या उनसे मत पढ़ो। आपको जिससे मैंने हमेशा मैंने ये बोला है कि यूट्यूब पे आप पहले वीडियो देख लो कि आपको किसका समझ में आ रहा है, तो उसी का कोर्स लो या फिर उसी से पढ़ो, सीधी बात है। अब मैं किसी टीचर का नाम ले लूँ कि भाई मैं तो इससे पढ़ा हूँ, और हो सकता है कि मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, आप उससे पढ़ो और आपको समझ ना आए, तो ये तो मतलब कि बेतुकी बात हो जाएगी, ठीक है, कि मैं आपको कुछ सजेस्ट ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि वो 100% समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही ये चीज़ें अभी इस टाइम पे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। मैं देखो कितनी यहाँ पर 100 वीडियो बना लूँ इसके ऊपर, चाहे 200 बना लूँ, लेकिन जिनको अंधभक्त की तरह चलने की आदत है, चाटने की आदत है टीचर की है कि कुछ भी मतलब कि बस यूट्यूब पे उनकी रील आ जाए, हमें पढ़ना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है क्या नहीं है, क्या चल रहा है एसएससी में, तो उनके लिए नहीं है ना ये वीडियो। मैं वो वाली ऑडियंस मेरी टारगेट रहती भी नहीं है। और एक बात बताओ, जब ये इनके इतने सारे व्यूज़ आते हैं, मैं देखो अब मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आप जो आपके 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले मैथ वाले टीचर हैं, एक बार जाओ उनकी जो रिसेंट कोई वीडियो हो, ठीक है, उनके हज़ारों व्यूज़ होते हैं, लेकिन उनके वीडियोज़ पर कमेंट क्यों नहीं होते हैं? जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, जो जितने भी कमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हाइड हो जाते हैं। उनकी टीम है, उसके लिए पीआर टीम काम कर रही है। तो अगर 10 मैं देखता हूँ कि 1 लाख व्यूज़ पे भी जो है 100 कमेंट, सिर्फ 150 कमेंट, 200 कमेंट, बाकी कमेंट्स कहाँ हैं? क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेरी 10,000 के अगर वीडियो पे व्यूज़ चले जाते हैं तो भाई अच्छे खासे कमेंट आ जाते हैं उस पर, लेकिन इनके वीडियो पे जो है कमेंट कहाँ चले जाते हैं? मतलब कि ऐसे तो नहीं है ना कि बच्चे कमेंट नहीं करते होंगे, बच्चों को शिकायत नहीं होगी कोर्स से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पता है कि जो बच्चे कोर्स खरीद के बैठे हैं, जिनको दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, वो वहाँ पर आकर रियलिटी बताते हैं कमेंट में, तो वहाँ से वो कमेंट उनका हटा देते हैं। और मैं रियलिटी मैं तो बता रहा हूँ, जो मैं देखो मेरे पास 10,000 बच्चों का जो है टेलीग्राम ग्रुप है, और वहाँ पर जो है ऑप्शन है सबके पास कि मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पर मेरे को हर कोर्स के जितने भी बच्चे हैं मैथ्स के, जिसके किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा है, तो उनसे मेरा कॉन्टैक्ट रहता है, मेरे को बताते रहते हैं कि यार यहाँ पर तो ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यार इस टीचर ने इसकी कॉपी कर ली सर, ये वाले तो एक सब्जेक्ट में इतना टाइम लगा दिया, तो मुझे पता है उस चीज़ का, तो इसलिए मैं वो चीज़ को बोल रहा हूँ। बाकी यार देखो, सबसे मेन तो मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, अगर 135 नंबर के इंग्लिश है और फिर भी 90 नंबर के मैथ वाले टीचर अगर कूद रहे हैं और प्रूफ कर रहे हैं कि भाई हमारे पढ़ाए में से आया है, तो भाई तुम लोग पढ़ाना छोड़ दो, ठीक है। हालांकि देखो आप वैसे भी पढ़ाना तो आपका कम ही फोकस है, मेन तो बिज़नेस ही आपका, ठीक है, तो बिज़नेस ही चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब टीचिंग का भी एक तरफ से जो है बिज़नेस की तरफ इन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दी चीज़ें, और अगर इतना ही वो रहता तो भाई प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपकी पढ़ाई में से आया है, ठीक है। क्योंकि कंट्रोवर्सी तो बहुत है आपके लिए, कंट्रोवर्सी से आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाते हैं, और बेचारे बच्चे देखो बहुत भोले हैं यार। तुम लोगों ने मतलब कि नेताओं ने भी कम, मतलब नेताओं ने कम परेशान कराएगा उन्हें कि अब टीचर्स भी उनकी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं बस इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे से भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो मुझे भी अपनी जो है प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं यहाँ पर आके चीज़ें बोलता हूँ। अब मेरे को कोई टीचर की आर्मी हो चाहे भाई पीआर टीम हो, आके यहाँ पर कमेंट करे, मैसेज करे कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, ये जो भी है, भाई नहीं फ़र्क पड़ता तेरे कमेंट से और मैसेज से, या तो मैं तो ढंग से जवाब दे दूँगा, फिर मैं तो हटा दूँगा, बस इतना कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अगर मेरे को लगता है कि भाई कुछ सजेशन दे रहा है कि यार इस टीचर ने यार ये काम करा था, तो हाँ भाई करा था, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, मतलब कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो। लेकिन जो ये पीआर टीम, क्योंकि आप सबको बता देता हूँ, जितने बड़े टीचर हैं आपके मैथ के इन सबके, इनकी एक टेलीग्राम पे ग्रुप चलते हैं जिसमें कि ये खुद बच्चों को भेजते हैं कि भाई यहाँ पे जाओ इस टीचर को गाली दो, ये लेवल है इन टीचरों का, और आप बोल रहे हो कि भाई ये टीचर हैं। तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि फिर फालतू में बहुत, मैं अगर बोलने पे आऊँगा तो घंटे निकल जाएंगे, बट मेरी बात ख़त्म नहीं होंगी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करना चाह रहा था। बाकी जीके की टीचर की बात कर लेते हैं।
सबसे मेन तो देखो आपके एक ही टीचर हैं, ठीक है, जीके के। तो अब मैं एक यही चीज़ बोलूँगा कि अगर भाई आप 10 कोर्स लॉन्च कर रहे हो, फिर तरह तरह की सीरीज लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, और उसमें से अगर आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से अगर 10 15 20 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो उसमें आपने क्या कर लिया अलग से? आपने ऐसा क्या कर लिया उसमें? मैं उनके देखो, मैं जीके वाले टीचर की जो जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनको भाई उनकी रिस्पेक्ट है क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है कि भाई मतलब कि हवाबाजी, लेकिन पढ़ा तो वो इतना रहे हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा कंटेंट डाल दिया उन्होंने कि कुछ बच्चे जो उसका फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन 90% लोग जो हैं भाई बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में फोमो क्रिएट हो चुका है उन बच्चों के, क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट आते हैं उनके, उन्हीं टीचर के। 90% से ज़्यादा बच्चे जो है फोमो, उनके जो बच्चे हैं फोमो में जी रहे हैं कि अगर ये मिस कर दिया तो यार ये फिर हम मतलब पीछे रह जाएंगे, फिर नया कुछ आ जाएगा फिर उसको पढ़ने लग जाएंगे, रिवीजन बेचारे कर नहीं पाते हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जीके की भी अब मोनोपोली टाइप ही हो गई है कि भाई एक ही टीचर है, कुछ भी बाकी जो टीचर है ही नहीं। उनसे अच्छे बहुत सारे टीचर हैं, अगर मैं यहाँ पर नाम लूँगा तो फिर वो फिर वापस से हो जाएगी कि प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे टीचर है भाई जीके के भी, ठीक है। लेकिन अभी मैं उस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि सबके ऊपर मैं बोलूँगा तो फिर वो तो है, यही हो जाएगा कि भाई तुम सबके अगेंस्ट हो क्या। नहीं, मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ, मैं सारे टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ अगर अच्छा काम करा हुआ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ लग रही है मेरे को तो भाई तो फिर तो बोलना पड़ेगा ना यार, क्योंकि हमें फिर देखो, अब बहुत बच्चे बात करते हैं डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, डेमोक्रेसी नहीं है, और यहाँ अगर किसी टीचर के, उनके फेवरेट टीचर के बारे में आके बोल दो तो फिर उनको लगता है कि क्यों बोल रहे हो। मतलब डेमोक्रेसी इनको चाहिए भी और सामने वाला डेमोक्रेसी में रहे भी नहीं, तो मतलब ये दोगलापन क्यों है भाई तुम्हारे लोगों के अंदर? अगर आपको लग रहा है किसी टीचर के बारे में कि पढ़ाई करनी है तो अपने यूट्यूब पे आओ भाई, बोलो, तुम्हें किसने मना करा है? अपने फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम अच्छा कंटेंट डालते तो मैं सपोर्ट भी करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को लग रही है कि भाई अब देखो इंग्लिश की भी तो टीचर है यार, इंग्लिश के 135 नंबर की इंग्लिश आती है, कोई ऐसा टीचर नहीं कर रहा है कि भाई नाच गाना कर रहा है, ठीक है। अब तुमने इन नए 2-4 साल के आए बालक जैसे टीचरों को मतलब के वजह से तुमने जो नीतू मैम है भाई, उनको एक बार याद है प्रोटेस्ट में मतलब कि कितनी गाली सुनाई थी कि क्यों चले गए इतनी जल्दी क्यों चलेगी, और ये और वो और ये और वो। भाई उनकी एज बता तुम्हें? तुम्हारी जो आप लोगों की जो मदर हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा एज है क्या? घर पे आप अपने मदर से भी ऐसे बात करते हो भाई? मतलब कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई अगर तुम किसी टीचर को गाली दे रहे हो। और ये एक ही टीचर के सारे अंधभक्ते, नाम नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी हंसी के पीछे जो कंट्रोल है वो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये एक ही टीचर की आर्मी थी पूरी, ठीक है। और जाके इतने मतलब कि वेल रेप्यूटेटेड टीचर को जाके तुम इतने वो दे रहे हो, जब ये टीचर आगे इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया था ना एसएससी की फील्ड में, जब तुम्हारे टीचर स्कूल में भाई लैला मजनू बन के घूम रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि एसएससी होता क्या है, ठीक है। शायद हो सकता है कि अपने छोड़ो, तो वो सारी चीज़ें मैं बस इतनी ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप चीज़ें समझो, ठीक है। अगर आप थोड़े भी भाई मैच्योर हो और सोच रहे हो कि भाई हमने तो ग्रेजुएशन कर लिए तो, और हाँ भाई हमें समझने की सोचने की क्षमता है, ठीक है, तो समझ लो, ठीक है, अभी भी टाइम है। एसएससी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है क्योंकि उनको पता है एसएससी को भी कि इनके टीचर जो हैं 2-3 ही हैं जिनसे हमें रिस्क है, जो आके ओपनली हमें बोलेंगे, आके अब हम पे आवाज़ उठा देंगे। बाकी जो हैं हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है। आपने देखा ही होगा कोई नोटिफिकेशन आया कुछ आएगा तो ऐसे टीचर आएंगे वीडियो बनाने एसएससी की तारीफ़ करते हुए कि यार देखो एसएससी ने गजब कर दिया। क्या गजब कर दिया भाई? कुछ गजब नहीं करा। क्या मैं भाई कंट्रोल करने के चक्कर में मेरे पास शब्द ही नहीं बच पा रहे हैं, तो इसलिए भाई मैं जितना समझ पाया अब ठीक है। और अगर आपकी भी कुछ ओपिनियन है तो भाई बोलना, ठीक है। बाकी मैं कितना ही बोल सकता हूँ, मेरी भी एक लिमिट है, ठीक है। मैं उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहता और करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि आप किसी टीचर के बारे में जो गलत चीज़ें कर रहे हैं उनके बारे में बोलो तो बोलो, लेकिन मैं उस लिमिट में ही बोलना चाहता हूँ। लिमिट में चाहता हूँ कि आप लोग भी समझो, ये नहीं कि अब जाके किसी टीचर को आप जाके गाली दे दो, जैसे आपने करा है पहले बहुत बार, ठीक है। कभी इस टीचर की ऑडियंस यहाँ पर गाली दे रही है, यहाँ पर इस टीचर की ऑडियंस वहाँ गाली दे रही है। हालांकि देखो ये पीआर टीम वाले ही करते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर होते हैं गाली वाले। और उस दिन भी प्रोटेस्ट में यही हुआ था कि पीआर टीम ऑलरेडी इनकी थी। अब जो टीचर इनके लग रहा था कि भाई ये ज़्यादा नाम न ले लें, ठीक है, तो उनके जाके उनके कमेंट में गाली सुना रहे थे।
ये चल रहा था प्रोटेस्ट में, ये तुम लोग ले गए थे, तुम्हें लग रहा है? तुम बहुत भोले हो भाई, सही बता रहा हूँ, तुम लोग बहुत भोले हो। तुम लोगों का पागल बनाना बहुत आसान हो गया है, अगर आपको अच्छी लग रही हो चाहे बुरी लग रही हो। लेकिन आप लोगों को ना मेंटली आप लोग बहुत इमोशनल हो और आप टच चुराते हो किसी भी टीचर से। अगर कोई 2 रील भी डाल दे देसी बन के कुछ भी, अरे देसी हो तो थार क्यों ले रहे हो, ट्रैक्टर लो ना, XUV 700 की ले रहे हो, ट्रैक्टर लो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, देखो कुछ भी लो। लेकिन वो ऐसा कुछ प्रदर्शन मतलब ऐसे मत दिखाओ अपने आपको जो आप लोग रियलिटी में नहीं हो, क्योंकि आप वो रियलिटी में नहीं हो। जैसे बॉलीवुड स्टार दिखाते हैं अपने आप को, रियलिटी में वो ऐसा नहीं है, रात को दारू पार्टी करते हैं, वो करते हैं, आप लोग नहीं करते, मैं मानता हूँ, ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करते हो, लेकिन उनकी रियलिटी को नहीं दिखाते हैं, तो वो चीज़ आप लोग कर रहे हो। तो मेरे को किसी भी टीचर के लिए कोई हेट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाई छोटे भाई हैं, ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और गलत जगह पे भटक रहे हैं, किसी टीचर को गाली दे रहे हैं किसी के चक्कर में, किसी को अगर आप अच्छा मानते हो तो फिर तो यार तुम वही है ना। अब देखो, चलो मैं उस साइड नहीं जाऊँगा, फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा मतलब मैटर खिंच जाएगा। तो मैं आपसे बस एक ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई सही में सही चीज़ें हों, तो मेरे हिसाब से 2026 के लिए कुछ चीज़ें जो हैं भाई SSC को SSC से मांग करनी पड़ेंगी, और सारे टीचरों को एक बार आके सामने करना पड़ेगा कि हमें यार कुछ रिफॉर्म्स चाहिए, असली में अच्छे वाले रिफॉर्म्स चाहिए। ये प्रोटेस्ट में नाच गाना नहीं चाहिए, ठीक है, प्रोटेस्ट हो या फिर वो हो, उसमें वो नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, बट रिफॉर्म्स होने चाहिए एटलीस्ट। इस पर एक PIL लगे, ठीक है, कुछ भी हो यार, मेरे को पता नहीं इसका क्या प्रोसीजर रहता है क्या नहीं रहता है, तो ये इस पर टीचर डिस्कस कर लें। अब टीचर भी यही है कि भाई किसी को लीडर बना दे तो किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, किसी को बना दो तो किसी का ईगो हर्ट हो जाता है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर भाई ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई कंट्रोल करने के चक्कर में इतनी लंबी वीडियो कर दी, और मैं फिर वही है ना कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर लोगों को लगेगा कि भाई मैं मतलब व्यूज़ के लिए उसके लिए पैसे के लिए कर रहा हूँ। तो भाई मैं सीधी बात कह दी थी पहले शुरू में ही कि ना इस पर भाई मोनेटाइजेशन ऑन रहेगा, ना ही आपके सब्सक्राइब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपको अब भी लग रहा है कि भाई हम तो अंधभक्त रहेंगे, अगर आप यार पढ़ने लिखने का आपका फ़ायदा क्या हुआ जब आपको अंधभक्ति बनना था? अगर आप एजुकेशन होने के बाद भी अनएजुकेटेड की तरह बिहेव कर रहे हो, तो उस एजुकेशन का जो जितनी भी डिग्री है फाड़ के फेंक दो उनको, ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं है 2 पैसे की भी। कमेंट कर रहे हो किसी टीचर के जाके भगवान हो आप, ये हो, हीरो हो, तुम्हारी मेहनत भाई, बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं उनकी 90% मेहनत रहती है, बाकी 10% अदर जो फैक्टर्स हैं। चलो ठीक है भाई, इस वीडियो को मैं पर एंड कर रहा हूँ, और 10% ही बोल पाया हूँ, जितना मैं गुस्से में था जो भी था, 90% मैंने अभी भी अंदर रखा है, ठीक है, और रखना पड़ता भी है। देखो अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हो सकता है, देखो किसी को भी, मैं ये नहीं चाहता ना किसी टीचर के जो रियल में सपोर्टर हैं उनको उस चीज़ से दुख हो, वो नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है एक लिमिट भी रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ लोग टीचर सब चीज़ें गलत कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाया भी है, अच्छे लोगों का सिलेक्शन भी करवाया है, लेकिन रियलिटी आप लोग खुद मतलब कि आंख बंद करना चाह रहे हो रियलिटी के नाम पे, तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में भाई। और आपको लग रहा था कि आप मैंने व्यूज़ के लिए बनाई है तो भाई सब्सक्राइब मत करना, और ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। वीडियो एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।